तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं सततं यान् भूतले स्वयं रूपा कदा मां ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रे जातं सगं रघुनाथेन वितं तं सजीवम् सादेवतं सावधूतं परिजनसहितं कीर्तं चैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्ण पादान् सगणं ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी भक्तिभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्ये च कृपा सिन्धुभ्ये पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवाय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात् देशतारिणे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवत श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी ऐसा हैडा हैडा चैप्टर आ रहा, मेरे तो कुछ ऐसा समझ में ना आया। देखो मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ, आप समझा दियो मेरे को, हेल्प करियो। कृष्ण भावनामृत अध्ययन का कार्य क्षेत्र विश्वव्यापी है। मौलिक आध्यात्मिक स्तर के सनातन ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण जीवन को प्राप्त करने की विधि कोरी अथवा शुष्क सिद्धांत नहीं है। मतलब कि ये बहुत पावरफुल है। मतलब कि संभावना अमृत कार्य जो ये व्यापी है बहुत ही। तो इसमें इस आध्यात्मिक सनातन ज्ञान का हमें आनंद परिपूर्ण जीवन से प्राप्त करना चाहिए। और ये कोरी वो अथवा नहीं है, सिद्धांत नहीं है। ये वेदों में पारमार्थिक जीवन का वर्णन सैद्धांतिक शुष्क या निराकार रूप में नहीं किया गया है। मतलब कि ये ऐसे वैसा ना है ये जो अपनी मन गढ़ कहानी थे कुछ भी बोल दिया, कुछ भी लिख दिया। ये शास्त्र और वेदों के उस पर आचार्यों पर उससे किया गया है। भगवत की भावना कृष्ण भावना अमृत जो है, और ये ज्ञान जो है ये भगवान से ही आ रहा। हमने भगवान कृष्ण ने जैसे पहले सूर्य को दिया और व्यासदेव को और इनको दिया, इस तरह परंपरा की उस विधि से आ रहा है। तो ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। वेदों का लक्ष्य विशुद्ध भगवत प्रेम की उत्पत्ति मात्र ही है। और इस सुसंगत निष्कर्ष की व्यावहारिक अनुभूति कृष्ण भावना अमृत अभियान अर्थात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा हो जाती है। भगवान के लिए पता नहीं ये क्या जो हरे कृष्ण महामंत्र दे रखा है, भगवत प्रेम हमने लेना चाहिए। जैसे ये शास्त्र दे रखा है भगवत प्रेम का, तो इस उत्पत्ति मात्र ही
हैं और ये सुसंगत निष्कर्ष व्यवहारिक है अनुभूति। कीर्तन भावना अमृत का अभियान हमने कीर्तन हरे कीर्तन महामंत्र का जप करना चाहिए। इसके द्वारा ही हमें आध्यात्मिक शास्त्रकार का लक्ष्य केवल एक है, जिसकी हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक है, जो कृष्ण भावना भावित है, उनका लक्ष्य एक ही है कि भगवान का प्रेम पाना और भगवान की सेवा करना। और वह भगवान का प्रेम अतः अप्रकृति विषय को समझने में वेद का एक वेद जो है ये एक ठोस सबूत है, सर्वतोमुखी, जो ये भगवान कृष्ण ने अपने मुख से बोला हुआ है, इकाई का कार्य करते हैं। भगवान ने कुरुक्षेत्र में जब गीता का ज्ञान दिया था, ये भगवत गीता जो है ये भगवान के मुख से निकली हुई है, तो ये एक ठोस सबूत है। तो ये ऐसे मन गढ़ंत कहानी नहीं है। प्रामाणिक वैदिक मार्ग के शिक्षार्थी के अतिरिक्त विभिन्न दलों के अपूर्ण विचार ही श्रीमद् भगवत गीता को खंडित रूप से देते हैं। तो ये और विभिन्न दलों के हैं जो कहते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान कहाँ है, भगवान के न हाथ है न पैर है न भगवान कहाँ है। तो ये जो भगवत गीता को खंडित रूप में देते ये ना मानते भगवत गीता को, और ये भगवान को ही ना मानते और ना ये भगवत गीता को मानते। तो ये जो विभिन्न दलों वाले के उनके जो विचार हैं वह नहीं मानते श्रीमद् भगवत गीता को, खंडित रूप से देते हैं। ये वेदों में प्रस्तुत किए गए विधि प्रतीत होने वाले समस्त प्रस्तावों के मध्य समन्वय वाला समाधानात्मक तथा वेदों का सार अर्थात कृष्ण भावना अमृत भगवत प्रेम है। तो ये जो वेदों में जो दिया है ये ही शास्त्रों में वेदों में जो ये है, तो ये ही है कृष्ण भावना अमृत और ये भगवत प्रेम है। तो हमने ये ही करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए और भगवत गीता का और भागवतम का इनका ध्यान करना चाहिए। ये शास्त्र हमने पढ़ने चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, और आप समझा दीजिए प्रभु जी, मैं तो ऐसा ही आवे। हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी, आप थोड़ा इनको जरा समझाएंगे दोनों पैराग्राफ को। हरे कृष्ण। कृष्ण भावनामृत अभियान का कार्य क्षेत्र विश्वव्यापी है। तो यही बताने प्रभुपाद जी की जो अभियान है ये कृष्ण भावनामृत का, वो सर्वव्यापी सभी जगह, वो विश्वव्यापी है। मतलब सारे देश में, खाली खेल केवल देश में नहीं, मतलब विदेशों में भी ये अभियान फैला हुआ है। मौलिक आध्यात्मिक स्तर के सनातन ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण जीवन को प्राप्त करने की विधि कोरी और शुष्क सिद्धांत नहीं है। जो ये आध्यात्मिक स्तर का जो है, ये मौलिक आध्यात्मिक स्तर के सनातन ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण जीवन को प्राप्त करने की विधि कोरी और शुष्क सिद्धांत नहीं है। तो ये कोई मनगढ़ंत या ये नहीं है कि किसी ने वैसी बना दी है कि अपने मनगढ़ंत से, या कोई इसके अंदर कोई जैसे रस ना हो इस सिद्धांत के अंदर। यदि कोई आध्यात्मिक स्तर पे आकर के और इस ज्ञान को और आनंद से इसको प्राप्त करना चाहता है तो उसे पूरा रस प्राप्त होता है और वो इसके अंदर पूरा आनंद में डूब जाता है। जब आध्यात्म के अंदर आता है ना, कोई भक्त बनता है और भगवान की भक्ति में आता है तो उसे पूरा आनंद मिलता है। वेदों में पारमार्थिक जीवन का वर्णन सैद्धांतिक शुष्क या निराकार रूप में नहीं किया गया, और वेदों में भी जो है भगवान को साकार रूप में ही उनका वर्णन किया गया। निराकार रूप में कोई ये नहीं कहा है कि भगवान निराकार है या ब्रह्म ज्योति के रूप में हम उनको वैसे पूजें। भगवान को साकार रूप में ही भगवान का जो वर्णन किया गया है। वेदों का लक्ष्य विशुद्ध भगवत प्रेम की उत्पत्ति मात्र ही है, और इस सुसंगत
निष्कर्ष की व्यवहारिक अनुभूति कृष्ण भावनामृत अभियान अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा हो जाती है। और जो वेदों का जो विशुद्ध लक्ष्य है वो है भगवत प्रेम की। जो वेदों का लक्ष्य है विशुद्ध प्रेम की भक्ति है। जो भगवत प्रेम हमारे को देने के लिए वेदों का जो निर्माण भगवान ने किया है वो इसलिए क्या है कि भगवान का प्रेम हमें प्राप्त हो सके, जो कि एक मात्र उनका वेदों का लक्ष्य है। और हरे कृष्ण कीर्तन के द्वारा इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि ये पिछले 2 क्वेश्चन पूछे थे ये इन्होंने प्रभुपाद जी से, तो उनके आंसर इन 2 पैराग्राफ के अंदर ही आ गए हैं लगभग, जो है ना। हरे कृष्ण कीर्तन, एक तो भगवान प्रभुपाद जी उस पर जोर दे रहे हैं कि हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए, और दूसरा जो ये कहा था कि पहले क्वेश्चन के अंदर के जो ये बहुत पुराने नहीं है ये वेद इतने ज्यादा, तो उसका भी आंसर इसके अंदर दिया है कि भगवान की जो ये आध्यात्मिक जो है वेद, ये बहुत पुराने हैं, पुरातन है ये, और कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये किसी के मनुष्य के द्वारा बनाए नहीं है, ये तो शास्त्रों से आए हुए हैं। शास्त्र जो कि हमारे पता नहीं कितने कालों से चलते आ रहे हैं, शुरू से ही, जब से ये जीवन की उत्पत्ति हुई है तभी से ये शास्त्र हमें भगवत ज्ञान प्राप्त प्रदान करते हुए आ रहे हैं। आध्यात्मिक साक्षात्कार का लक्ष्य केवल एक है और वह भगवान का प्रेम। अतः अपराकृत विषय को समझने में वेद एक ठोस सर्वतोमुखी इकाई का कार्य करते हैं। तो भगवान को समझने के लिए और भगवान का प्रेम फैलाने के लिए ही इन वेदों की रचना की गई है, जो कि एकमात्र ठोस सबूत है और इसको कोई नहीं नकार सकता। प्रमाणिक वैदिक मार्ग के शिक्षार्थी के अतिरिक्त विभिन्न दलों के अपूर्ण विचार ही भगवद गीता को खंडित रूप दे देते हैं। जिनको इस बारे में पूरा ज्ञान नहीं है ना, जो कहते हैं कि भाई जिन्होंने इनका अध्ययन नहीं किया या शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया या इनको सुना नहीं है, वो ही कह सकते हैं कि ये जो है भगवद गीता को जो है उस पर विश्वास नहीं करते या हमारे शास्त्रों पे विश्वास नहीं करते। और उसके जो अनभिज्ञ जो लोग जो इनको नहीं जानते, वही कहते हैं कि भगवान की जो ये भगवद गीता है और ये जो है सब मनगढ़ंत है और इनके ऊपर विश्वास नहीं करते। वेदों में प्रस्तुत किए गए विविध प्रतीत होने वाले समस्त प्रस्तावों के मध्य समन्वय करने वाला समाधानात्मक तत्व वेदों का सार अर्थात कृष्ण भावनामृत यानी भगवत प्रेम है, जो वेदों में प्रस्तुत किया गया है। और समस्त प्रस्तावों के मध्य समन्वय करने वाला समाधानात्मक तत्व वेदों का सार भगवान श्री कृष्ण का भगवत प्रेम है। तो वेदों में जो सार है वो भगवान को का बारे में हमें बताता है, कि भगवान के प्रेम के बारे में बताता है, भगवान की लीलाओं के बारे में, उनके नाम रूप गुण और लीलाओं के बारे में हमें वेदों से जानकारी मिलती है। तो वेद जो कि बहुत पुरातन है, वो हमें ये बताते हैं भगवान का प्रेम ही हमें प्रदान करते हैं वेद जो है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। किसी भक्त को कोई इन 2 पैराग्राफ को लेकर के कोई डाउट हो तो बता सकता है या कुछ अपनी तरफ से वो बताना चाहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें ये प्रेम भगवत प्रेम का बार बार में आ रहा नहीं, तो इसका ये है भगवत गीता में भी जो 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी बताते हैं ना भगवान, आगे यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्थर फूल फल या जल प्रदान करता है तो उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तो क्या कहते भगवान हमसे क्या चाहते हैं कि कृष्ण को केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो उसको एक शुद्ध भगत मतलब एक छोटा सा फूल भी अर्पित कर ग्रहण करता है, चढ़ाता है, तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। क्योंकि भगवान को तो मतलब उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, बस उन्हें चाहिए प्रेम भक्ति। भगवान ना प्रेम से जो प्रीति से जो उसको भेंट करते हैं, छोटी से छोटी वस्तु भी, तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। माता जी अब आगे आप पढ़िए। हरे कृष्णा।
आपको पुनः धन्यवाद देता हुआ आपका ही एसी भक्ति वेदांत स्वामी 8 फरवरी 1970। स्वामी एसी भक्ति वेदांत। प्रिय स्वामी जी, आपके 30 जनवरी के लंबे एवं रोचक पत्र भेजने की कृपा के लिए आपको अत्यंत धन्यवाद। साथ भेजी गई डेक टू गॉड हेड की प्रति। ये गॉड हेड क्या है प्रभु जी? पुस्तक का नाम है माता जी, बैक टू गॉड हेड, भगवत दर्शन जो पतली बुक आती है ना। धन्यवाद के लिए भी धन्यवाद। अभी तक मैंने यहाँ आपके संघ के सदस्यों के साथ कुछ चर्चाएं की है, परंतु मेरे दृष्टिकोण से वे पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं रही। मतलब कि उनके संघ सदस्यों के साथ उसने चर्चा की थी, तो लेकिन अभी नु कह रहा है कि मेरे दृष्टिकोण से वे पूर्ण रूप से संतुष्टजनक नहीं है। तो रही, परंतु अब मेरे पास आपका कहीं अधिक प्रमाणिक पत्र है जिसके फलस्वरूप यह चर्चा उच्चतर स्तर पर पहुंच गई है। मतलब अब एक ऐसा प्रमाणिक पत्र है मेरे पास जो फलस्वरूप यह चर्चा उच्च स्तर पर, मतलब ऊंचे उस स्तर पर पहुंच गई है कि अब इसका वो इतना होने के पश्चात भी मुझे भय है कि आपने मुझे विश्वास नहीं किया है कि वे सब शास्त्र जो आपने उद्धृत किए हैं केवल कृष्ण नाम का कीर्तन ही निर्धारित करते हैं। क्योंकि मतलब जितने भी ये शास्त्र जो है उनमें भगवान, उसमें ये प्रभुपाद ने तो सारे शास्त्रों में यही दे रखा कि हरि नाम हरि कीर्तन ही निर्धारित करते कि सब में ही हरि कीर्तन करना हमने निर्धारित, भगवान का नाम लेना है, गुणगान करना है भगवान का। मैं उनमें से केवल सर्वाधिक महत्वपूर्ण शास्त्रों का संदर्भ देता हूँ। मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके बारे में संदर्भ देता हूँ मैं। और फिर मुझे ये इसमें तो आप ही समझा दो थोड़ा सा, मेरे ना कुछ समझ में कम आया। क्यों प्रभुपाद लेटर भेज रहे हैं? इसी में माता जी आप कुछ हमें बताओगे? हरे कृष्णा प्रभु जी ने बताना। तो इसलिए जो अभी पत्र प्रभुपाद ने भेजा था, तो उसका जो है वो उसका दोबारा से वो उसको भेज रहे हैं कि जो प्रभुपाद के पास कि आपने जो इतना लंबा पत्र भेजा है उसके लिए धन्यवाद। और ये बैक टू गॉड हेड, ये पत्रिका है जो हर महीने छपती है माता जी, और कई माताएं तो इसको लेती भी हैं। तो ये है, ये प्रभुपाद ने इस कोण में आने से पहले से ही शुरू कर दी थी। तो ये जो है इसके जो अब उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने जो ये भेजा उसके लिए धन्यवाद। तो जो ये नाम तो ये पत्र किसको भेजा था प्रभु जी? जेएफ स्टोल का जवाब आया माता जी। हाँ नहीं, हाँ तो उन्होंने भेजा है ना। तो जेएफ स्टोल तो उसने जो है बोला कि उन्होंने जो है अपने सदस्य थे संघ के, उनसे कुछ चर्चाएं की थी इस विषय में। जैसे हम कीर्तन के ऊपर ज्यादा जोर दिया ना प्रभुपाद ने, तो इसलिए फिर जो चर्चाएं की थी, तो लेकिन उन्होंने बोला कि मैं जब चर्चाएं की तो मेरे पास कोई संतोषजनक, मतलब उनको समझाने के लिए वो आंसर नहीं था। लेकिन परंतु आपका लेकिन जब आपका पत्र मिला है तो ये अधिक प्रमाणित, जैसे प्रभुपाद ने शास्त्रों का आधार पर, भगवत गीता के आधार पर जो आंसर दिया है, जिसके फलस्वरूप चर्चा उच्च स्तर पर पहुंच गई है। तो अब वो जो संघ के सदस्य के साथ चर्चा करे तो वो अब उच्च स्तर पर पहुंच गई। मतलब उसने जो है
उसमें शास्त्रों का भी प्रभुपाद ने जो दिया था उदाहरण भगवत गीता का, तो वो जो है कि भाई कीर्तन का जो है कहाँ से दिया गया, तो ये बता दिया ना प्रभुपाद ने कि जो है ये श्लोक दिए थे भगवत गीता के पिछले वाली लेटर में। तो वही बोला कि जो अब चर्चा है वो बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन आपने जो इतना कुछ दिया है उसके बाद भी मुझे ये भय है कि आपने मुझे विश्वस्त नहीं किया, मतलब वो अभी भी संतुष्ट नहीं हुए हैं। ये जो शास्त्र है जो आपने उद्गत किए हैं, मतलब जैसे प्रभुपाद ने जो शास्त्रों की टीकाएं लिखी हैं, ये शास्त्र तो आपने ही लिखे हैं, केवल कृष्ण नाम का कीर्तन ही निर्धारित करते हैं। मैं उनमें केवल सर्वाधिक महत्वपूर्ण शास्त्रों का संदर्भ देता हूँ, और वो जो है और शास्त्र है उनका संदर्भ दे रहे हैं इसमें, क्योंकि प्रभुपाद ने तो जो अपनी जैसे भगवत गीता सब चीजों में जो है कीर्तन भगवान के नाम का कीर्तन ही है, उसको ही ज्यादा वो किया है। तो लेकिन अब वो जो है वो अब और शास्त्रों का भी संदर्भ मतलब उनका भी वो दे के बता रहे हैं, तो वो आगे बताएंगे भगवत गीता में और क्या क्या बताया या और किसी की भगवत गीता पढ़ी होगी उसने उन सबसे। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे को तो इतना ही। आगे पढ़िए माता जी। श्रीमद् भगवत गीता 9.14 में कीर्त यंत्र का अर्थ कृष्ण नाम का कीर्तन ही नहीं, इसका अर्थ यश कीर्तन गान चर्चा के साथ ही साथ गीत श्लोक वर्ण अथवा वार्तालाप हो सकता है। मतलब कि ये दे रखा है कि भगवत गीता में 9वां अध्याय का 14वां श्लोक में कि का ही अर्थ कृष्ण नाम का कीर्तन ही नहीं है। मतलब कीर्तन तो करना है लेकिन उसका भगवान का गुणगान यश कीर्तन गान चर्चा कि भगवान इतने सुंदर है, भगवान ऐसे है, भगवान ऐसे है, भगवान के श्लोक वर्ण करना है, वार्तालाप करना है। तो हमने खाली ये सारा सब क्या है वो ध्यान करना, हमने कीर्तन भी करना है, श्लोक भी, वार्तालाप भी, यस भगवान का कीर्तन गान चर्चा, और ये तो भगवान का गुणगान दे रखा है इसमें कि हमने ये वार्तालाप और भगवान का गुणगान करना। टीकाकारों ने इस शब्द को इसी रूप में लिया है कि शंकर अपनी टीका में इस शब्द की केवल पुनरावृत्ति भर करते हैं, परंतु आनंद गिरी ने अपनी व्याख्या में कीर्तन को वेदांत श्रवण प्रणव जप जय की श्रेणी में रखा है। कि आनंद गिरी ने अपनी व्याख्या में कीर्तन को वेदांत श्रवण मतलब कि श्रवण करना, प्रणाम करना, जप करना और श्रेणी में रखा है कि ये हमने मतलब सारा भगवान का ये गुणगान का बारे में, तो इसमें ये जो श्रवण प्रणाम जप ये मंत्र करेंगे हम जब भी श्रेणी में रखा है। और इसका अर्थ हुआ कि वेदांत का श्रवण करना और ओम का जप करना। तो ओम का जैसे कि श्रवण करना और ओम का जप करना कि ओम ही श्री कृष्ण है, कृष्ण भगवान जो है ये ओम ही श्री कृष्ण है। जैसे कि हम शुरू में ही पढ़ते हैं जब भी ओम तो आता ही है, जैसे ओम नमः हर चीज में ओम आता है। तो यह श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि परंतु वहाँ श्री कृष्ण का कई दूसरी वस्तुओं के रूप में भी परिचय दिया गया है जो स्मृति है, ऐसा वेदों में नहीं है। तो दूसरी तरह भी भगवत गीता का ये परिचय दिया गया है जो वेदों में नहीं है जो कि श्रुति माने जाते हैं। एक दूसरे टीकाकार जैसे दूसरा जो टीकाकार है जैसे कि हनुमान अपने पेशाच मतलब ये भूत ही होएगा ना फिर बुझी। पेशाच भाषा में कहते हैं कि कीर्ति यंत्र का अर्थ भासमान अर्थात किसी विषय में चर्चा करना, जो किसी विषय में चर्चा करना। तो इसमें ये श्रवण की और ये इन्हीं की विधि दे रखी है भगवत गीता में भी। और ये दूसरा ये
क्या? हरे कृष्णा। गौरव प्रभु जी आप समझाइए। हरे कृष्णा माता जी। इस अभी तक जो लेटर हुआ है माता जी, इसमें जो ये जेएफ स्टाल है, ये कह रहा है कि मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ, उसमें जो है अभी तक तो जो मेरे मन में शंका थी वो काफी हद तक आपका पत्र मिल करके मेरी दूर हो गई है। और मेरी जो अभी तक जो जो ये चर्चा है ना, ये एक हाई लेवल पे पहुंच गई है कि जो आपने बातें बताई बहुत कुछ समझ में आ गई है मेरे। लेकिन अब भी इसके जेएफ स्टॉल के मन में शंका है, क्योंकि इसने अभी तक जो है जो दूसरे टीकाकार हैं या ग्रंथकार हैं उनके द्वारा लिखे हुए वेदों का या भगवद गीता का अध्ययन किया है। जैसे कि इसने अभी नाम गिराए हैं 2-3। तो भगवद गीता में एक शब्द लिया है इसने, कीर्तनयन्तः, जिसका अर्थ ये बता रहा है कि एक टीकाकार कहते हैं कि इसका अर्थ है यश, कीर्तन, गान और चर्चा के साथ गीत, श्लोक, वर्णन अथवा वार्तालाप हो सकता है। तो इसने इसके कई अर्थ गिनवाए हैं कि केवल भगवान कृष्ण का ही नाम क्यों आप ले रहे हैं बार बार, के भगवान कृष्ण का ही, भगवद गीता के अंदर भगवान कृष्ण का ही कीर्तन जरूरी है, जबकि उसके अंदर तो कीर्तन करना, यश करना, गान करना, चर्चा करना, ये सब बातें आती हैं। और फिर आगे चल के वो कहता है कि टीकाकार ने शब्द का इसी रूप में लिया है, और शंकर अपनी टीका में शब्द को की केवल पुनरावृत्ति भर करते हैं, परंतु आनंद गिरी ने अपनी व्याख्या में कृष्ण कीर्तन को वेदांत श्रवणम, प्रणव जपश्च की श्रेणी में रखा हुआ है, जिसका अर्थ है वेदांत का श्रवण करना। मतलब उन्होंने कहा है कि वेदों का सुनना और ओम का जप करना, इसका अर्थ ही है कीर्तन का। और श्री कृष्ण ओम श्री कृष्ण है भगवद गीता में तो कहा गया है, परंतु वहां श्री कृष्ण का कई दूसरी वस्तुओं के रूप में भी परिचय दिया गया है जो स्मृति है। एक तो होता है स्मृति, एक होता है श्रुति। तो उन्होंने जो है वेदों के बारे में ये कहा है कि स्मृति और श्रुति जो है वो भगवान कृष्ण को ही क्यों कहा गया है कि ये भगवान कृष्ण है, उनको स्मृति के रूप में रखा गया है कि केवल वो स्मृति है। और ऐसा वेदों में नहीं है जो श्रुति माने जाते हैं। एक दूसरे टीकाकार, अब वो जो तीसरे जो टीकाकार है उनकी वर्णन कर रहे हैं कि हनुमान जिनका नाम है, वो उन्होंने अपने पैशाच भाष्य में, यानी कि उन्होंने जो कोई भाष्य लिखा है, जो उन्होंने अपना एक टीका अपनी बुक लिखी है, इसके अंदर कहते हैं कि कीर्तयन्तः का अर्थ है भाष्यमान, अर्थात किसी विषय में चर्चा करना, यानी कि कोई टॉपिक लेकर के उसके बारे में चर्चा करना, ये कीर्तन होता है। तो प्रभुपाद जी के से अभी अपनी शंका दूर करवाना चाह रहे हैं कि जो कीर्तयन्तः का अर्थ है कि जैसे इसमें अलग अलग अर्थों में लिया गया है अलग अलग टीकाकारों के द्वारा, तो भगवान कृष्ण को ही आप बार बार जोर देंगे क्यों कह रहे हैं भगवान कृष्ण का ही कीर्तन है, और कोई कीर्तन वो चर्चा करना या किसी बारे में हमें श्लोकों का वर्णन करना या गान करना, चर्चा करना, वो सब कीर्तन नहीं है। तो अपनी शंका को इस तरह से वो दूर करेंगे प्रभुपाद जी आगे। अभी वो जो उनके मन में शंका है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग टीकाकारों की अभी तक रचनाएं पढ़ी है। हरे कृष्णा माता जी। जी कोई और माता जी बोलना चाहोगी? हरे कृष्णा। मैं सोचता हूँ कि इस शब्द के वास्तविक अर्थ से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि संपूर्ण श्लोक के अनुसार सभी को सदा ही कीर्तन में संलग्न रहना आवश्यक नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि सबको सदा ही कीर्तन में रहना आवश्यक नहीं है, परंतु केवल इतना ही है कि कुछ महात्मा ऐसा, तो लेकिन कीर्तन तो हमें सदा ही करना चाहिए करते हैं कि यह अगले श्लोक में और स्पष्ट हो जाता है, जो कहता है कि अन्य दूसरे लोग ज्ञान ये ये जंतो माम ज्ञान के द्वारा मेरा पूजन करते हैं। मतलब कि जो ज्ञान के द्वारा मेरा पूजन करते हैं। श्री भगवत गीता एक उद्धार ग्रंथ है, जो भगवान ये कहते हैं कि जो
ज्ञान और इनके श्लोक स्पष्ट कहते हैं कि जो ज्ञान के द्वारा भगवान कहते हैं कि मेरा जो ज्ञान के द्वारा पूजन करते हैं, इसका मतलब कि भगवत गीता में उसका उद्धार ग्रंथ है कि उसका उनका सबका उद्धार हो जाता है। ये उद्धार ग्रंथ है भगवत गीता एक। और वह विविध प्रकार के धार्मिक मार्गों के प्रति सहनशील है, मतलब कि वह धार्मिक है बिल्कुल ही और सहनशील है। यद्यपि वह अन्य सभी पक्षों की तुलना में एक पक्ष पर अधिक बल देती है, अर्थात सर्वफल त्याग। त्याग का अर्थात सर्वफल त्याग पर बल देती है। अनंत वेदांत सूत्र के अंतिम सूत्र में अनावृत्ति शब्दार्थ में शब्द का अर्थशास्त्र या वेदों के प्रकाश ज्ञान से है। मतलब जो हमने जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान जो मिलेगा यो शास्त्र और वेदों के प्रकाश ज्ञान से ही इसको जान सकेंगे। जो वेद है, प्रकाश है, ये जैसा कि संदर्भ यम टीकाकारों के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। ये सारा ये जो टीकाकार है इनके द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि शंकर इसके समर्थन में कई श्लोक उद्धृत करते हैं, जिनके अंत में इत्यादि शब्द वह इन आता है। श्री शंकर इस सूत्र में शब्द का अर्थ वादादि मंत्र वर्ण इत्यादि भी करते हैं। वाचस्पति मिश्र भामिति में इसका समर्थ करते हैं कि एवं इसके आगे एक विरोधी विचार को जोड़कर और अधिक स्पष्ट करते हैं कि इसके विपरीत विचारधारा श्रुति और स्मृति के विरोध है। आपके दयापूर्ण ध्यान के लिए एक बार पुनः धन्यवाद देता हुआ आपका ही अपना जो एफ सटाल। वो इसका बारे में यही बता रहा है कि जो आपने ये बताया है, ये ध्यान करवाया है, तो इस ये विचारधारा स्मृति विरोधी और स्मृति के विरोध है। तो ये जो दयापूर्वक ध्यान करवाया है तो मैं इसका ये धन्यवाद दे रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इसमें आप समझाओ वो के नाम है तारकेश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं जो जेएफ स्टॉल है वो एक बहुत ही ज़्यादा विद्वान है, तो ख़ास तौर पर लैंग्वेजेस और शास्त्रों के बारे में यानी कि लिटरेचर के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान रखते हैं। और इनका जो पत्र व्यवहार चल रहा है इस बात का भी सूचक है कि उनके पास बहुत सारे डाउट्स हैं, यानी कि वो अध्ययन करते हैं तभी डाउट्स हैं। और जैसे कि इसमें बताया भी गया है कि उन्होंने अलग अलग टीकाओं जो कि गीता के या दूसरे शास्त्रों की जो टीकाएँ हैं उनके बारे में बताया है कि एक शब्द कीर्तने हैं उसका अलग अलग टीकाओं में क्या क्या अर्थ है। और आप तो कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है, आप बोल रहे हैं कीर्तन सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का है, लेकिन यहाँ पर 3 अलग अलग उन्होंने अर्थ उसके बताए। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाता है कि जो कहता है अन्य दूसरों के ज्ञान ये जनते माम, ज्ञान द्वारा मेरा पूजन करते हैं। भगवत गीता एक उद्धार ग्रंथ है। उद्धार ग्रंथ का मतलब क्या है? दूसरे ग्रंथों में जहाँ पर हर चीज़ को एक डिसिप्लिन, जैसे स्कूल का डिसिप्लिन होता है, उसके कुछ रूल होते हैं कि आपको ये ड्रेस पहननी है, ये पर्टिकुलर ये चीज़ करनी है, तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन काइंड ऑफ ग्रंथ है। वो इंस्ट्रक्शन का मतलब आप समझते हैं, दिशा निर्देश टाइप के। लेकिन भगवान ने जो ये गीता के बारे में बताया है ये बिल्कुल ही उदार है, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो सिर्फ सजेशंस है।
भगवान बोलते हैं कि आप मेरे को मेरी पूजा करो और मेरा ही स्मरण करो। वो ये नहीं बोलते अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि माँ मुरादें पूरी कर दें तो हलवा बांटूंगी, अगर हलवा नहीं बांटा तो आपने बोल तो दिया अगर मेरे बात ये पूरी होगी तो मैं हलवा बांट दूंगी, और लेकिन अगर आपने हलवा नहीं बांटा तो क्या होगा, तो उसका दुष्प्रभाव आएगा आपके ऊपर, है ना। तो यहाँ पर इसलिए ये उदार ग्रंथ है। और बोला है कि यह विविध प्रकार के धार्मिक मार्गों के प्रति सहनशील है। आप कहीं पर किसी भी धर्म को उठा लें, जितना उदार हमारा धर्म है, जितना सहनशीलता हमारे धर्म के अंदर है। सहनशीलता क्यों है? सहनशीलता इसलिए है कि ये ग्रंथ एक्चुअली में हमारी आत्मा को तृप्त करता है, और हमारी आत्मा जब तृप्त होती है तो उसमें शांति आती है और सहनशीलता भी आती है उसके साथ ही। तो ये इसमें बताया गया पहले उसमें। अंततः वेदांत सूत्र के अंतिम सूत्र में अनावृत्ति शब्दार्थ में शब्द का अर्थ शास्त्र या वेदों के प्रकार ज्ञान प्रकाश से है। अर्थात यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये शास्त्रों और वेदों के ज्ञान से रिलेटेड है। मतलब यहाँ भगवान श्री जितने भी हम टीकाएं देख रहे हैं उन टीकाओं में भगवान श्री कृष्ण के अलावा बातें की गई हैं। तो मेरे को एक क्वेश्चन याद आता है, जब प्रभुपाद जी से पूछा गया आपने इतना ज़्यादा भगवद गीता में कृष्ण कृष्ण क्यों भर दिया, तो उन्होंने उसका आंसर दिया कि क्योंकि आप लोगों ने क्योंकि आप लोग कृष्ण को भूल गए, मैंने कृष्ण को याद दिलाया। तो यहाँ पर यही है, और इनके ये क्वेश्चन है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। और ये पत्र व्यवहार कई बार चला, एक बार फिर से वो शायद पत्र लिखेंगे और प्रभुपाद जी विस्तृत में उसका आंसर देंगे। हरे कृष्ण। हरकेश माता जी कुछ आप या गौरव प्रभु जी? बस प्रभु जी यही है कि इसमें ये लिखा है ना, यद्यपि यह अन्य सभी पक्षों की तुलना में एक पक्ष पर अधिक बल देती है, यानी अर्थात सर्वफल त्याग। तो ये सर्वफल त्याग जैसे इसमें गीता जी में कहते हैं कि हमें सभी फलों का त्याग कर देना चाहिए, कर्म करना चाहिए केवल, तो इस पर अधिक बल देती है, यही है ना प्रभु जी इसका मतलब? हाँ जी प्रभु जी, ये बोलते हैं सर्व फल त्याग। भगवान भी कहते हैं कि तुम फल की इच्छा मत करो, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड मत रहो, अपना कार्य करो उसके लिए, लेकिन उससे ज़्यादा आशा मत करो, मतलब आशा ही मत करो। इसलिए वो कर्म के ऊपर के ऊपर जोर देते हैं, फल के ऊपर जोर नहीं देते हैं, वो भगवान के ऊपर निर्धारित है। तो ये टीकाकार जैसे टीकाकारों की विभिन्न टीकाकारों की पढ़ी है जी.एफ. स्टॉल ने भगवद गीता, तो उसमें ये कहना चाह रहा होगा कि केवल फल का सर्वफलों का त्याग करने पर ज्यादा जोर दिया गया है, और भगवान को मतलब इसमें जो बताया कि इसमें कोई ज्यादा बल नहीं दिया गया। हाँ जी प्रभु, इसमें यही बताया गया है। और ये इस चीज़ का भी सूचक है, जैसे कि हम भौतिक जो पढ़ाई करते हैं खास तौर पर मैनेजमेंट की, तो उस पर तो इसी चीज़ पे जोर दिया गया है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका रिजल्ट क्या होगा, और उसके पीछे फिर हमें उसकी प्लानिंग बनानी पड़ती है। लेकिन यहाँ भगवान बोल रहे हैं आप सोचो कि आपको करना क्या है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस मत रखो। आपने पेड़ लगा दिया आम का, अब आप सोचोगे कब आम आएंगे कब आम आएंगे कब आम आएंगे, आप उसकी देखभाल करो, आम आएंगे जब आ जाएंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली आएंगे आएंगे। अगर हम चल रहे हैं अपनी गली से बाहर रोड की तरफ और हम चल रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान इस चीज़ पे देना है कि चलते समय कोई कंकड़ या कुछ गड्ढे में हमारा पैर ना चला जाए, उससे बचते हुए हमें रोड तक पहुंचना है। रोड का ध्यान नहीं करना कि हम रोड पर ही पहुंचना हमें, तो उस चक्कर में हो सकता है हम गिर भी जाएं, चोट भी लग जाए। तो ध्यान में रास्ते में चलना अत्यंत महत्वपूर्ण है, फल रहित रह करके चलना। हरे कृष्ण। आपका ही अपना JF स्टाल 15 फरवरी 1970, JF स्टाल
व्याख्याता दर्शन एवं दक्षिणी एशियाई भाषाएं। फिर ये डॉक्टर सटाल वो डॉक्टर सटाल, मुझे आपका रविवार 5 फरवरी 1970 का पत्र प्राप्त करके अत्यंत हर्ष हुआ कि मैं बहुत खुश हुआ। ये रविवार का जो ये पत्र मिला है, हर्ष हुआ। मुझे पत्र का विवरण जानकर भी अत्यधिक प्रसन्नता हुई। जो पत्र में जो दे रखा मुझे अधिक प्रसन्नता हुई। आपको इस बात से विश्वास कराने के लिए कि सभी शास्त्र कृष्ण नाम के कीर्तन की संस्तुति करते हैं। मतलब जितने भी शास्त्र जो लिखे हैं प्रभुपाद ने, जितने भी भागवत गीता, भागवतम और ये अमृत लीला, जितने भी शास्त्र जो लिखे हैं उनमें सब में कीर्तन का ही जोर दे रखा है कि सब में ही कीर्तन का संतुष्टि करते हैं, कि सब में ही कीर्तन का वो दे रखा है, कीर्तन ही ज्यादा करना चाहिए। मैं केवल भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का ही प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूँ कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कीर्तन पर ही जोर दिया था ना, उसका पिताजी अपना नोट करो। भगवान श्री चैतन्य संस्कृति की कीर्तनीय सदारी, जैसे कि शिक्षाष्टम में आता है ना, तीर्णादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मामदेन कीर्तन ये सदा हरि। तो मतलब ये कीर्तन ही सदा हरि, तो कीर्तन पे ही जोर दे रखा है। हरि अर्थात श्री कृष्ण का सदैव यश गाया जाना चाहिए। मतलब कि कृष्ण भगवान का सदा गुणगान यश गान, मतलब हमें भगवान के बारे में ही, भगवान कितना सुंदर है, ऐसा है भगवान, ऐसा है भगवान का कितना सुंदर है, तो भगवान का ही हमने गुणगान करना चाहिए। इसी प्रकार श्रीमद्वाचार्य उदित करते हैं, वेद रामायण एव हरि सर्वत्र गीयते। मतलब कि रामायण का दे रखा, वेदों और रामायण में प्रत्येक स्थान पर ही श्री हरि का गान किया गया है। मतलब जो रामायण है, चाहे भगवत गीता है, चाहे भागवतम है, चाहे अमृत लीला, चाहे मतलब जितने भी ग्रंथ प्रभु जी ने लिए लिखे हैं प्रभुपाद ने, सब में कीर्तनीय का गान दे रखा है कि कीर्तनीय हरि सदा करो। इस कीर्तन का ही जोर दे रखा है ज्यादा, और भगवान का गुणगान करो। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय का 15वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि वेद च सर्वैरहम् एव वेद है, कि सभी वेदों का द्वारा मुझे ही जानना होता है, कि जितने भी वेद हैं इनके सब वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि सभी शास्त्रों परम। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, अब टाइम होने वाला है माता जी, रुक जाओ। तारकेश्वर प्रभु जी ने हाथ में जॉइंट किया था, लेकिन आपने देखा ही नहीं। देख भी लिया करो, इतनी मत खोया। अच्छा तो आगे ना करूं? नहीं माता जी, आगे नहीं करना।